सुशील दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि बहुत लोग प्रियंका गांधी की याद कर रहे थे। प्रियंका गांधी मैदान में आ गई, आप गांधी परिवार के बड़े करीब रह चुके हैं। क्या लगता है प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से कुछ बदलाव होगा? भारत जोड़ो यात्रा में जान पड़ेगी या अब प्रियंका भी टारगेट पे आएंगी? क्या लगता है उनके जोड़ने से इस पूरे सिनेरियो पे क्या चेंजेस नजर देखते हैं? मीडिया मास्टर संजय जी, आज ही प्रियंका जी को सलामी मिली है उत्तर प्रदेश में। आज ही, कल आज तो छपा है और मैंने भी लिखा भी उसमें। मुझे वो भी दिन याद है कि जब अमौसी एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश में कौन सी सलामी? मैं बता रहा हूँ बड़ा शानदार सलामी मिली है। अभी कुछ ही साल पहले प्रियंका जी एयरपोर्ट से आई थी तो राहुल भैया भी थे और वो ज्योतिराव सिंधिया जी भी थे। बड़ा लगा था कि, और पहली बार लॉन्चिंग पैड पर लॉन्च हुई थी। इंदिरा जी की नाक, इंदिरा जी की बाल, इंदिरा जी का चेहरा, दादी की पोती में अक्स, और आगने वाले वक्त में बिल्कुल गजब हो जाएगा और कांग्रेस बिल्कुल बदल जाएगी और एकदम इस टाइप से पता नहीं क्या क्या। तो बड़े उत्साहित थे और पूरा प्रदेश उत्साहित था, हम सब उत्साहित थे कि चलो भाई ठीक है, टूटी सकी कांग्रेस में कोई तो जान आई। उसके बाद की सूरत हाल आपने पता ही देख ही लिए है। आज अमेठी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कल ये खाबरी जी का, यहाँ 5-6 अध्यक्ष हैं। कौन असली अध्यक्ष है, कौन नकली अध्यक्ष है कांग्रेस का, मुझे इसका आइडिया नहीं है। कौन भाजपा का है, कौन कांग्रेस का है, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। कुछ प्रांतीय हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं, कुछ किस लेवल के हैं। तो कोई कहता है खाबरी जी सबसे बड़े वाले अध्यक्ष हैं, पूरे सबसे जितने चीफ है उनके सबके चीफ हैं। नसीमुद्दीन जी के भी चीफ हैं वो। तो खैर, वो चीफ साहब खाबरी जी कल गए थे अमेठी में, जायस में। तो वहां पर एक है प्रदीप सिंघल जी, वहां के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, और जिला अध्यक्ष कांग्रेस हो अमेठी, मतलब मक्का मदीना कांग्रेस का। भाई ने मंच पर ही इस्तीफा मंच पर दे दिया। तो बोले मेरे पास, खाबरी जी बोले मेरे पास कहने के लिए रही क्या गया है। उन्होंने कहा मैं क्या नाम है, क्या ना हूं, क्या निचोड़ू, जब सब दिल्ली तय कर रहा है। दिल्ली के वो जो खास आपके प्रिय जो आजकल पूरी कांग्रेस चला रहे हैं, अगर सब वही तय करेंगे, पीसीसी या आईसीसी का मामला था, तो बोले मैं काहे का जिला अध्यक्ष। उन्होंने उसी मंच पर पहली बार जिला कांग्रेस अध्यक्ष चीफ कांग्रेस को इस्तीफा दिया। ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, खासतौर से अमेठी में तो नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल बड़ी घटना है। ये भारत जोड़ो की यात्रा में प्रियंका जी जो प्रभारी उत्तर प्रदेश की, उनको ये अमेठी नहीं वो दिया है। अब इसके कई क्यास निकलेंगे। जो चुपचाप कांग्रेसी बैठे हैं, जैसे मुझे खबर आई है कुछ और तैयार हो रहे हैं, कुछ इस्तीफे और तैयार हो रहे हैं जो इसी कष्ट में है, शुरुआत कहीं से हो। तो अब दूसरी बात, कौन कहेगा जो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश नहीं जोड़ पाए, 1% वोट पे लाके खड़ा कर दिया, एक सीट पे लाके खड़ा कर दिया। जो प्रियंका जी के जिद के चलते जीता जागता पंजाब चला गया, वरना तो वहां सत्ता रहती और फिर सत्ता रहती, वो चला गया। आखिर देखिए, कादी खानदान की पुत्री होने का मतलब क्या है। आप में ये पॉलिटिक्स में कोई दहेज चीज नहीं दी जाती है। अब खड़गे जी आए हैं, अभी पता चला खड़गे जी ने तमाम कुछ सूचियां यहां से गई थी, जैसे पहले चलता था। पहले तो स्थिति ये थी प्रियंका जब खड़गे जी नहीं आए थे कि दिल्ली से चिट्ठियां खाली दस्तखत, और यहाँ के जो चीफ के भी चीफ जो लोग हैं जेएनयू वाले, वो उस पर आदेश कर दिया और बात चली गई। उसको पता ही नहीं किसी को कि हम लिख क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, आदेश क्या हो रहा है। लेकिन दहशत, ये ओसामा भी, ये गोलमोल बातें नहीं है जेएनयू वाले। संदीप जो भारत यात्रा में भी है, ये संदीप सिंह ओरिजिनल वो है, जो जिसे कहते हैं ना चीफ, मुख्य संरक्षक, चेयरमैन, चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन टाइप के लोग। अब वो दर्द धीरे धीरे उभर के आ रहा है। और एक दर्द तो अब आप आइए भारत यात्रा पे, राहुल गांधी ने, पता नहीं किसने उनको, नियत ने, समय ने, किसने उनको बुद्धि सद्बुद्धि दे दी, जो आज पप्पू देश का दार्शनिक व्यक्ति बन गया। ये पप्पू से दार्शनिक व्यक्ति बनने कहानी भी 2 ही महीने की है, 66 दिन हुए, 2000 किलोमीटर चले हैं, कोई बहुत लंबी यात्रा नहीं है। पप्पू भाई को तो उस बात को सर माथे पर बिठा के चलना चाहिए जिन्होंने रात में सोते में बता दिया कि भैया निकल चलो जूते पहन के। और देखिए एक चीज, टी शर्ट वही है, शर्ट वही है डेवन से, जूते वही है डेवन से,
किसी ने यह भी कहा है कि खबरदार दाढ़ी बाल को वो हाथ मत लगा देना, भले ही आपको वो सद्दाम बताएं, कुछ बताएं, तो तमाम और भी चेहरे सबके सामने आने लगे हैं, वो अलग बात है। प्रियंका जी जब थी तो सोनिया माते भी थी, प्रियंका जी भी थी, राहुल जी भी थे। राहुल जी पप्पू थे, राहुल जी से ऊपर प्रियंका जी का ऑरा हो गया था उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, अगर आपको याद हो। वरना प्रियंका जी पंजाब में वो कर दे चन्नी ऐसे, और उसको जोकर के कहने पर, वो जो जोकर था जेल में आजकल, अरे बड़ा वो हंसाता था, सिद्धू। तो आप संजय भैया, आप ये बताओ कि प्रियंका जी का ऑरा इतना बड़ा हो गया था कि जैसे लगता था पूरी इंटायर, तो वहां पर 3 ध्रुव बन गए थे। अब समय ने प्रियंका जी को अस्वस्थ होते हुए या वरिष्ठ होते हुए या माते के रूप में अपने आप को वो कर लिया, केंद्रीकृत करके बिठा लिया। अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। खड़गे जी आ गए, जैसे भी हैं, अच्छे बुरे चमचे, ये रिमोट वोट, लेकिन शानदार बुजुर्ग अध्यक्ष है, मैं उनका स्वागत करता हूं हृदय से। और पप्पू ने जो देश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपने अपने लिए जो एक सिंपैथी, सहानुभूति, जिंदाबाद, सम्मान, जैसे आपने कहा दक्षिण में फला, अब देखिए चमके लोग भक्त तक तो यहाँ छाती पीट रहे हैं कि जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। अब भाई अडानी तुम्हारे पास, अंबानी तुम्हारे पास, तो क्या इटली से पैसा आ रहा है? अब वो खिसिया रहे इस तरीके से। तो प्रियंका जी आ गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे प्रियंका जी, उनकी बहन है राहुल जी की, ये भी बड़ी अच्छी बात है, सगी बहन है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। प्रियंका जी गांधी खानदान की एक चश्मो चिराग है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रियंका जी मेरे हिसाब से मेहनती हैं, संस्कारी हैं, बातचीत में है, बच्चों को प्यार करना। लेकिन मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा में उनका एक जिस तरीके और सेलिब्रिटी जा रहे हैं, ऐसे एक सेलिब्रिटी ये भी है, और कोई विशेष फर्क। प्रियंका गांधी यूपी में कुछ कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन हिमाचल की जो हवाएं हैं वो बता रही है कि योगी जी तो शिमला नहीं बना पाए, लेकिन शिमला में कुछ गर्मी तो कांग्रेस ला रही है। तो प्रियंका गांधी अगर हिमाचल जिता देंगी कांग्रेस तो प्रियंका गांधी के नंबर बढ़ जाएंगे फिर। अरे मीडिया मास्टर, 68 सीटों में आपका नया नामकरण कर दिया अरे मीडिया मास्टर, एक क्षमा चाहता हूं, मैं भूल गया था, जो मैंने लिख के भी रखा था। सबसे पहले पैनल तरफ से आपको हार्दिक बधाई कि आपने तो गुजरात में भी अपना झंडा गाड़ दिया, अपना हमारा 4 PM जिंदाबाद हो गया, पहाड़ से लेके समुद्र तल तक आ गया। इसके लिए हृदय से साधुवाद और बधाई आपको। अब आइए प्रियंका जी पे आते हैं। देखिए मीडिया मास्टर, ये सीटें उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया गया था, आपको हिमाचल प्रभारी नहीं बनाया गया था। मैं यहां पर क्या सूरत हाल कर दिया, अगर उत्तर प्रदेश नहीं तो ऐसे 10-20 हिमाचल बेकार है। वहां तो अडानी का सेब बदलाव कर रहा है। जैसे पुलवामा ने मोदी को जिंदा कर दिया, जैसे फर्जी घोटाले जो थे 4G 3G फलाजी जवाजी, उन्होंने कांग्रेस को मर के इनको पहली सत्ता दिला दी। तो यह कुछ नहीं है, हिमाचल में तो बदलाव है ही है। राकेश मलिक साहब को भेज देते तो ये बदलाव कर देते प्रभारी बना के वहां पर। मेरा कहना है भैया, संजय भैया एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है कि लखनऊ में भी अडानी का सेब मिल रहा है, खाया आपने क्या? आप अडानी के सेब पे तो नाराज हैं। 120 रुपए किलो है मेरे, 120 रुपए किलो है, मेरे बस का नहीं। मैं 40 रुपए किलो अमरूद खा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है। वो गोल गोल टिप्पी लगी हुई मेरे बस का नहीं है। लोग कहते पालिश होके आ रहा है, अमरूद ठीक है, अपना तोड़ा, खाया, किसना खत्म किया। खैर संजय भैया, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक मेरठ का ऑडियो वायरल हुआ है, मैंने आपको भेजा भी है। एक महिला टिकट के लिए रो रही है कि संदीप ने 16 लाख रुपए ले लिया, और जो बात कर रहा हूँ जिलाध्यक्ष वहां का। ऐसे अभी अब धीरे धीरे भी देखिए क्या है। मेरा मानना यह है कि इनको पूर्वोत्तर राज्यों का, जहां पर 6 सीट है, 8 सीट है, 10 सीट है, उन 4-5 स्टेट का प्रियंका जी को, उनकी टीम को वहां जाके, जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, वहां जाके इनको वो प्रभारी बना दें। खड़गे जी से मेरा बड़े चैनल से निवेदन है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिंदा करना है तो सबसे पहले यहाँ का प्रभारी शिफ्ट करें, यहाँ की जेएनयू की टीम शिफ्ट करें, जो टोटल कम्युनिस्ट उसकी है, गांधी विचारधारा की है ही नहीं। ये बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। बढ़ना आपको कम्युनिस्टों से कोई समस्या है? जेएनयू से कोई समस्या है? पूरे देश को समस्या है कम्युनिस्ट। आपको पता है पूरे दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में जेएनयू, आप जेएनयू का आरोप? मुझे जेएनयू से समस्या नहीं है, मुझे सोच से समस्या है। जहां पर जब वो कूड़ा निकलता है तो वहां पर एक विशेष किस्म के रबड़ निकलते हैं।
अब वो नहीं बोल ले पाऊंगा नाम, उससे समस्या है। जेएनयू की उन पर्चियों से समस्या है जो गोल गोल बनाई जाती हैं। जेएनयू की बौद्धिकता से समस्या नहीं है, हमें कम्युनिस्ट सोच समस्या है, जिससे देश में ही कम्युनिस्ट सोच खत्म हो गई है। बच्ची कहाँ है? एक आध केरल बची है, दक्षिणात्रम खत्म जाएगी। खैर, हमें सबसे बड़ा अपील कर रहा है, बड़े संवेदनशील बात कर दी आपने, मैं उसका भी जवाब दे दूं। आप जिन जिन गोल गोल छल्लियों के और जिन रबड़ की बात कर रहे हैं, वो संस्कृत विश्वविद्यालय के कूड़े के ढेर में भी पाई जाती है। इसका जेएनयू से कोई लेना देना नहीं है। एक यंग जनरेशन है जो उन प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करती है और उन छल्लों का भी इस्तेमाल करती है, तो इनका जेएनयू के कूड़े से तो सुशील जी मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं। अब संजय भैया मैं आ रहा हूँ भारत जोड़ो पे आ रहा हूँ। भारत जोड़ो पे संजय भैया ये है कि हमने 500 नहीं 1000 किस्म की यात्रा 2 महीने में देखी, 66 दिन में 2000 किलोमीटर में, एक से एक इमोशनल दृश्य, एक से एक अच्छे दृश्य, पॉलिटिकल दृश्य। लेकिन एक दृश्य जो देखा मैंने, उससे सच में मैं अंदर तक हिल गया। करगिल युद्ध के एक कोई सिंह साहब जगदीप करके नाम है, दोनों पैर कटे हैं, दोनों हाथ कटे हैं, और राहुल जी के साथ वो चल रहे हैं, वो हाथ पकड़ के उनको मतलब वो जो भी जितना भी हिस्सा है, वो सीन देख के मैंने कहा अब ये तो रुपए देके नहीं बुलाए गए होंगे। करगिल युद्ध के जिनके दोनों बाकायदा वर्दी में है उस समय की, अब ऐसे लोग अगर यात्रा में आ रहे हैं तो ये तो रुपए देके नहीं बुलाए गए होंगे। और 1000 करोड़ के पप्पू बनाने में जो है राहुल जी ने 2000 जूते में का किस्सा खत्म कर दिया। अभी जूते वही चल रहे हैं, घिसे नहीं है, अभी जूते वही चल रहे हैं। देखिए है क्या, लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कितना आप एक किसी चीज को फ्रॉडगिरी को कितना ले जा सकते हो, फ्रॉडगिरी को कितना ले जा सकते हो, कितना सद्दाम बनाओ। सद्दाम भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे वर्ल्ड की। अब विश्व शर्मा को तो अब ले गए, जूठन हो गए वहां पर सीएम, वरना सद्दाम हुसैन का नाम सुन के लोगों को पसीने, पूरे वर्ल्ड को पसीने आ गए। तो अगर सद्दाम हुसैन से तुलना की जा रही तो कम से कम आसाराम बापू और नवाज शरीफ से तो तुलना नहीं की जा रही है। कम से कम तुलना सद्दाम वर्ल्ड की हस्ती था सद्दाम। तो ये अब उनको भी आया तो सद्दाम हुसैन का ही नाम आया, अरे कोई पप्पू टाइप का नाम लेते। लेकिन अब विपक्ष को हिम्मत नहीं पड़ रही है, उल जलूल मेंटल केस। तो ये यात्रा शुद्ध रूप से जो अभी, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब ध्रुव न बनने पाए। देखिए मैं पॉलिटिकल बात बड़ी करने जा रहा हूं संजय भैया आपके चैनल पे। अब ध्रुव न बनने पाए, अब गुट न बनने पाए, खड़गे जी आ गए हैं, निश्चित रूप से इनका ही गुट बनेगा। अगर प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव रही यात्रा में, और खासतौर से राजस्थान मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में बड़े लपोकी चमचे हैं कांग्रेसी वाले, तट से गुट बनाते, तट से दीदी कान में दीदी, बिना आपके तो देश चल ही नहीं सकता, बिना आपके देश चल ही सकता। मैंने देखा है कान में सोचते हुए माता जी सोनिया गांधी को, सॉरी सोनिया के पीछे, कि आप बड़े बड़े एक जानकारी करना चाहूंगा, बड़ी गंभीर जानकारी है। आपने जब कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जिक्र कर ही दिया, राजस्थान के हैं धीरज गुजर जी, कांग्रेस में प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, संयुक्त सचिव या सचिव भी हैं, मतलब बड़े महत्वपूर्ण पद पर रायबरेली वगैरह देखते हैं। मेरे को जानकारी में ये आया, किसी ने मुझे भेजा है, मैंने पुष्टि नहीं किया है अभी, भेजा कि उन्होंने अपने कांग्रेस के बड़े प्रतिष्ठित नेता को, जिनका केक वेक काटते हैं, फोटो लगाते हैं, उनको राजस्थान किसी चीज का इंचार्ज बनाया, और उन्होंने वहां राजस्थान में नौजवानों से नौकरी लेने के नाम पर अपने अकाउंट में ही लाखों रुपए मंगा लिए। तो वो नौजवान बेचारा भटकता घूम रहा है। क्या ये आरोप सही है? क्या ये आरोप सही है? ये इसमें दम है, तथ्य। एक और कोषाध्यक्ष बने हैं, वो भी बड़े चर्चा में। एक और कोषाध्यक्ष प्रियंका जी को देखिए। संजय जी, मैं बीच में एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या इस प्रकार के लोग सिर्फ कांग्रेस में ही हैं या दूसरे दलों में भी हैं, सियासी दलों में? उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम सियासी दलों में जो टिकट बिके थे, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे मुख्य विपक्षी दल हो, चाहे उनके सहयोगी दल हो, तो सुशील जी उनका जिक्र नहीं कर रहे, आज हाथ धो के कांग्रेस के साथ क्यों पड़े हुए हैं? ये सर्वविदित है कि इस प्रकार के लोग तो रहते रहे पहले सुशील जी, लेकिन आज आप खासे नाराज क्यों हैं? बीच में पटरी पे आए थे, फिर आपने संजय जी इनको नीचे उतार दिया। पटरी पर रहने दीजिए सुशील जी। ये सुशील बताइए आप। आदरणीय मलिक साहब, मैं केवल परेशान हूं कांग्रेस के मुस्तकबिल भविष्य के लिए। प्रमोद कृष्णन अभी आपने जिक्र किया, बेचारे छाती पाल के पूरे देश के टीवी मीडिया के हीरो, सेकुलर हीरो, उनका कुछ लेना ही देना नहीं उत्तर प्रदेश से। अरे उन्हें तो अध्यक्ष बना देना चाहिए था उत्तर प्रदेश का। अब गुजरात के लोग सलाहकारी करेंगे, प्रियंका गांधी सलाहकार वहां पे रोते घूमेंगे पूरे टीवी उस पे, वो बेचारे। अरे आप
उत्तर प्रदेश में प्रमोद कृष्णा से लोग हैं, प्रमोद तिवारी जी ऐसे लोग हैं, उनकी राज्यसभा में उपयोगिता है प्रमोद तिवारी जी की बेशक है, लेकिन प्रमोद तिवारी जी उत्तर प्रदेश का नस-नस जानते हैं। अब वो धीरज गुज्जर क्या जानेंगे, संदीप सिंह क्या जानेंगे, दिनेश सिंह क्या जानेंगे, फला दिमागे क्या जानेंगे? हमको राहुल गांधी का अमेठी छोड़ के भागना क्या कांग्रेसियों को जेब देता है, शोभा देता है? या राहुल जी को अमेठी छोड़ के दक्षिण जाना पड़ा? कितनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेसी जय भीम कर रहा है। कांग्रेसी आप कह रहे दर्द दुख, 5 में से 4 तो कट्टर भाजपाई है और ये कांग्रेसी गांधी वाला तिरंगा वाला उनकी जय भीम उनकी सलाम कर रहा है, उनकी लपोकीगिरी कर रहा है। तो ये कांग्रेस से शर्म की बात है। वो कांग्रेसी जो 20-75 साल 25 साल वो कल के नए लड़कों को वो अध्यक्ष बना के उनको मजबूरी लपोई पर जिगरा रही नहीं गया, जमीर रही नहीं गया। तो इसके लिए हम चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे। इतना बड़ा पैनल और इतना बड़ा स्टेज, किसको स्टेज मिलता है 4PM ऐसा? हो सकता है खड़गे जी मेरी बात सुन ले। मेरी मांग है कि खड़गे जी तत्काल उत्तर प्रदेश का प्रभारी और टीम को हटा के आसाम, गोवा, भूटान भेज दीजिए। हिंदी राज्यों से हटाइए, गुटबाजी खत्म करिए। केवल खड़गे जी रहे और केवल राहुल जी रहे। कांग्रेस की बागडोर इन दोनों के हाथ में रहेगी। जैसा पाठक जी ने कहा, संघ चालक और खड़गे जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें बीच में कोई मुझे भविष्य ये लग रहा है कि खड़गे जी फोन करके कहेंगे, सुशील जी आप पत्रकारिता में चले गए, बड़ा नुकसान हो गया, आप वापस आके आप कांग्रेस की कमान संभाल लीजिए।